राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूरब की ओर बहने वाली कौन सी नदी द्रोणा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को सम्मिलित करती है और इसका निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है। तो वो कौन सी नदी है जो द्रोणा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को सम्मिलित करती है? तो वो नदी है ब्रह्मणी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देख लिए जाते हैं। हिमालय के उत्तर में तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समानांतर अक्षांश पर एशियाई महाद्वीप में कौन सी हवाएं चलती हैं? तो ये हवाएं हैं जेट धाराएं। जेट धाराएं जो हैं तिब्बत उच्च भूमि के लगभग समानांतर अक्षांश पर एशियाई महाद्वीप में जेट धाराएं हवाएं चलती हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं? तो आपको बताना है कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं। तो टोटल 4 ग्रह जो हैं स्थलीय ग्रह हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम आरपीएफ के एग्जाम में देखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आरपीएफ के एग्जाम के अंदर आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्रही स्थल में जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को बाधित करती हैं? तो वो कौन सी दवाएं हैं जो ग्रही स्थल में जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को बाधित करती हैं? तो उसको हम प्रतिपक्षी दवाएं कहते हैं जो ग्रही स्थलों से जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को बाधित करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका में भरने वाले द्रव मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? तो कोशिका में भरने वाले द्रव मैट्रिक्स को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। कोशिका में भरने वाले द्रव को हम कोशिका द्रव मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, तार केंद्रिक का मुख्य कार्य क्या है? तो तार केंद्रिक का मुख्य कार्य पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता करना। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तार केंद्रिक, यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तार केंद्रिक का मुख्य कार्य है पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता करना। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋणों और अग्रिमी की वसूली ऋणदान डैश का एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है पूंजीगत प्राप्तियां का। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ऋणों और अग्रिमी की वसूली ऋणदान पूंजीगत प्राप्तियों का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कुछ इस प्रकार के। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, जून डैश में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्तीय के विनियमन पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया। तो ये कब किया था? 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्तीय के
विनिमय पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया? ऑप्शन फर्स्ट वाला 21 है, जून 2021 में ये दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का आयतन क्या है? तो पुरुषों के लिए कबड्डी खेल मैदान का 13 × 10 मीटर है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। 13 मीटर की चौड़ाई के साथ 10 मीटर लंबाई, ये इसका एक आयतन कबड्डी के लिए, पुरुषों के लिए। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर स्पोर्ट्स संबंधित, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक नोट डाउन करना है। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर देना। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए PDF में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 डैश में खेले जाएंगे? तो ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 मिलानो कार्टिना में खेले जाएंगे। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, लिनथोई चनबम निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो लिनथोई चनबम जूडो खेल से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाटकीय तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया? तो वो कौन है? तो ये उदय शंकर हैं, जिन्होंने यूरोपीय नाटकीय तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट नाम है उदय शंकर जी का, ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन IOC के पहले अध्यक्ष थे? तो आपको बताना है IOC के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डेमेट्रियस विकेलस। डेमेट्रियस विकेलस जो है IOC के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान रुद्र वीणा वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर अ कॉज का प्रतीक चिन्ह डैश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? तो ये देश है भूटान। भूटान सरकार के द्वारा एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की? तो ये सुल्तान थे अहमद शाह। अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित की। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटक विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित नृत्य कला पुरस्कार निशघनी पुरस्कारम के लिए चुना गया। तो किस किस के लिए चुना गया था? एक तो प्रख्यात नृत्यांगना और भरतनाट्यम प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित नृत्य कला पुरस्कार निशघनी पुरस्कारम के लिए चुना गया था। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं जीके से, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैटिक जीके से, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी थे? तो संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले वो रीवा दरबार में दरबारी थे। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रीवा में दरबारी थे तानसेन
अकबर के शासनकाल में आने से पहले। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। तो बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में बनाया जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो असद अली खान रुद्र वीणा वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। थुलल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो थुलल नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, थुलल नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग से जुड़े हुए हैं? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था और वो होता संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, और देखो मौलिक अधिकार से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। भारतीय संविधान को अपनाने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो भारतीय संविधान को अपनाने के समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह आते हैं? तो भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह, मोर्मुगांव बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह आते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ये बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पश्चिमी तट के हमारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, एल्लोर में रावणफाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को दर्शाता है? तो एल्लोर में रावणफाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये भी आपको। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी है? तो बुद्ध की जीवनी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही मार्क कर लेना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? तो 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं जीएस जीके से, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आरपीएफ एग्जाम के अंदर, सीपीओ एग्जाम के अंदर और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर ऑल्सो। तो ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है। इससे संबंधित मैंने 3 से 4 वीडियो बना दिए, जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है। आप क्लिक करके उन क्वेश्चनों को भी देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी किस किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जीएस जीके में। ठीक है, और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।